9 a.m. Madhya Pradesh Congress MLA Sajjan Singh Verma has stirred a controversy with a vulgar statement. Reacting to Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chauhan's call for a debate over raising the legal age of marriage for women to 21, the MLA claimed women can even reproduce at the age of 15. And the Chief Minister is playing politics of hypocrisy. The comment has evoked strong response from the BJP, who said he has insulted the daughters of India. Meanwhile, the NCPCR has issued a notice to the MLA over his remark. Listen in first up to that controversial remark coming in. नहीं, हम ये नहीं कह रहे। जब 18 साल है तो कौन सा बड़ा वैज्ञानिक हो गया भैया शिवराज, कौन सा बड़ा डॉक्टर हो गया तो 21 साल करने वाला। भाई डॉक्टरों की रिपोर्ट है ये बच्चियों के बारे में कि 15 साल में प्रजनन के उपयुक्त पाई जाती हैं, तो 18 साल परिपक्व हो गई बच्ची ये माना जाता है वैज्ञानिकों से, उसे रहना चाहिए। 21 साल का लॉजिक आप बता दो, शिवराज की तरफ से आप भी बता दो, चलो क्या लॉजिक है 21 साल की, क्यों होना चाहिए शादी की उम्र। Being joined by Satya Vijay, my colleague, who's getting us more details on the same. Satya Vijay, extremely controversial, derogatory and sexist remark coming in from this MLA. The BJP certainly responding to it critically, and the NCPCR too has stepped in. Tell us more और जानकारी दीजिए इस पे। यह बिल्कुल देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा था जिस तरह से महिला अपराध बढ़ रहे हैं और लड़कियों को खासकर जो बेला फुसलाकर शादी करते हैं, तो ऐसे में लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ के 21 करने पर विचार किया जाना चाहिए। इसी पे जब सज्जन सिंह वर्मा, जो कि कमलनाथ सरकार में मंत्री भी थे, वरिष्ठ कांग्रेस के विधायक हैं, उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने ये विवादित बयान दिया है। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान पर तो अटैक किया ही है, लेकिन महिलाओं का भी अपमान उन्होंने कहा है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि शिवराज सिंह चौहान कोई डॉक्टर नहीं जो महिला की एज डिसाइड करेंगे। एक जो लड़की होती है वो 18 साल में पूरी तरह से परिपक्व हो चुकी होती है। इस तरह का स्टेटमेंट दिया है जिसको कि महिलाओं ने काफी क्रिटिसाइज किया है। भाजपा महिला सेल के जो लोग हैं, खासकर महिला स्पोक्सपर्सन है जो भाजपा की, उन्होंने भी अटैक किया है कि सज्जन सिंह वर्मा इस तरह से महिलाओं का अपमान नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कोई सही दिशा में कदम उठाया जा रहा है या उस पर विचार हो रहा है तो उस पर अगर विरोध भी आपको जताना है तो उसका एक लैंग्वेज का तरीका होता है, अटैक करने का तरीका होता है। लेकिन जिस तरह से सज्जन सिंह वर्मा कह रहे हैं कि एक लड़की 18 साल में पूरी तरह से परिपक्व हो जाती है, इवन प्रेगनेंसी के लिए परिपक्व हो जाती है, इस तरह का उन्होंने स्टेटमेंट दिया है जिसको कि काफी जिसकी आलोचना भी हो रही है और उन्हें एक नोटिस भी, जैसा कि अभी अपडेट आ रहा है, मिला हुआ है। जी सत्य विजय, बहुत ही गलत स्टेटमेंट ये कांग्रेस एमएलए ने दिया है। बीजेपी ने भी स्ट्रांगली रिएक्ट किया है। कैसे पॉलिटिकल रिएक्शंस उठाए जा रहे हैं अभी फिलहाल इस रिमार्क पे? देखिए, भाजपा लगातार हमलावर हो रही है। भाजपा का ये कहना है कि कांग्रेस के नेता लगातार इस तरह से, चाहे वो महिला हो चाहे वो बच्चियां हो, उनका अपमान करते रहते हैं, लगातार इस तरह के विवादित बयान आते हैं। इसीलिए चाहे वो भाजपा स्पोक्सपर्सन राजू मालवी हो चाहे नेहा बग्गा हो, इस तरह के तमाम जो महिला सेल की लीडर्स हैं वो इस पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ये भी मांग की जा रही है कि सज्जन सिंह वर्मा माफी मांगे, नहीं तो कमलनाथ को इस पर माफी मांगना चाहिए, क्योंकि बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी मीडिया को बुलाया गया था और वहां पर उनसे सज्जन वर्मा से सवाल हुआ था। इस दौरान उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया उससे महिलाएं भी आहत हैं और इस मुद्दे को कहीं ना कहीं भाजपा छोड़ना नहीं चाह रही है। उनका कहना है कि इससे पहले भी कई स्टेटमेंट ऐसे आते रहे हैं नेताओं के, खासकर कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं जो विवादित बयान महिलाओं को लेकर देते रहे हैं, तो इस पर माफी की भी मांग की जा रही है और ये भी माना जा रहा है कि इसका खंडन कांग्रेस करेगी या नहीं करेगी। जी सत्य विजय, instead of feeling sorry for the kind of remarks he's made, this Congress MLA has in fact defended what he's saying and has targeted the BJP government in the state, saying that they have failed to protect minor girls in the state. So not only targeting the BJP, not feeling sorry for this remark, and in fact saying that women at the age of 15 can also reproduce. This is absolutely derogatory remark that has come in. कांग्रेस क्या बोल रही है? कांग्रेस से कोई रिएक्शन अभी तक उठाया गया है क्या?
देखिए, कांग्रेस से हमने रिएक्शन लेने की कोशिश की इस पूरे मसले पर, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने नेता का, क्योंकि मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं ये, कमलनाथ सरकार में मिनिस्टर भी थे, तो कांग्रेस तो इस पर बचाव की मुद्रा में है। हालांकि कह सकते हैं कि कांग्रेस नेता मौन है, चुप्पी साध ली उन्होंने, लेकिन जाहिर तौर पर जो स्टेटमेंट सज्जन सिंह वर्मा ने दिया है कि 15 साल में एक जो लड़की है वो प्रेगनेंसी के लिए परिपक्व हो चुकी होती है, मैच्योर हो चुकी होती है, तो जहां एक तरफ महिला अपराध की बात की जाती है, अभी हाल ही में जो घटनाएं हुई हैं खंडवा में, सीधी में गैंगरेप और रेप की घटनाएं हुई हैं, इसके बाद कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कई तरह के सवाल खड़े किए थे, और उन्हीं की पार्टी के, उन्हीं के सहयोगी, उन्हीं के कैबिनेट में मिनिस्टर रहे सज्जन सिंह वर्मा अगर इस तरह से महिलाओं के अपमान रूपी बयान देते हैं तो ये निंदनीय तो है। लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, जो कांग्रेस की परंपरा हम देखते आए हैं कि अपने नेता को बचाने की पूरी कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। जी, well, the Congress top brass must certainly come out and give a reaction and pull up the Congress MLA who's in fact gone ahead with such a derogatory and sexist remark. Satya Vijay, for the moment we leave it at that. Let's listen into what this Neta has said, the shocking remark that he has made. नहीं, हम ये नहीं कह रहे, जब 18 साल है तो कौन सा बड़ा वैज्ञानिक हो गया भैया शिवराज, कौन सा बड़ा डॉक्टर हो गया तो 21 साल करने वाला। भाई डॉक्टरों की रिपोर्ट है ये, बच्चियों के बारे में कि 15 साल में प्रजनन के उपयुक्त पाई जाती हैं, तो 18 साल परिपक्व हो गई बच्ची ये माना जाता है वैज्ञानिकों से, उसे रहना चाहिए। 21 साल का लॉजिक आप बता दो, शिवराज की तरफ से आप भी बता दो, चलो क्या लॉजिक 21 साल की, क्यों होना चाहिए शादी की उम्र।